नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज हम फिर से बात करेंगे शिक्षा मित्र बिंदु को लेकर और शिक्षा मित्रों के लिए एक अच्छी खबर भी है और साथ ही साथ चर्चा करेंगे हम अयोध्या में होने वाले महायज्ञ के बारे में, जो शिक्षा मित्रों के लिए एक अंतिम एंड लाइन यानी डेड लाइन है। उसके बाद शायद शिक्षा मित्रों की समस्याएँ समाप्त हो जाएंगी, या कह लीजिए कि शिक्षा मित्रों की आखिरी उम्मीद भी उसके बाद ख़त्म हो जाएगी अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो। फिलहाल शिक्षा मित्रों को बस अब उस यज्ञ का ही इंतजार है, क्योंकि उसके बाद फिर कोई ऐसा समय नहीं लगता है कि शिक्षा मित्र अपने संघर्ष के लिए कुछ कर पाएंगे। उसके कुछ दिनों बाद ही या 1 महीने बाद ही आचार संहिता लग जाएगी और शिक्षा मित्र फिर से निराश हो जाएंगे। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा मैं इस समय नेगेटिव बातें बोल रहा हूँ, है ना, लेकिन यही बात कुछ सब्सक्राइबर्स को बुरी लग जाती है, के लिए कुछ व्यूअर्स को बुरी लग जाती है और वो कहते हैं कि आप हमेशा शिक्षा मित्रों के लिए अच्छी बातें बोलते हो जो कि कभी होती नहीं है। तो इसमें भाई आप समझिए, एक डॉक्टर भी जब किसी पेशेंट को देखता है तो वो जानता है कि इसको ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा और इसको गंभीर बीमारी है, लेकिन वो भी उन्हीं से यही कहता है कि आप ठीक हो जाएंगे, बस आप इन मेडिसिन को समय समय पर लेते रहिए, आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। क्योंकि वो जानते हैं कि मैं इनका एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट तो कर ही रहा हूँ, साथ के साथ मेडिसिन ट्रीटमेंट भी इनका चलेगा। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है, यानी किसी के अंदर हिम्मत बांधे रखना, उसको हौसला देते रहना, ये भी बहुत चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो भाई नकारात्मक बातें बोलना तो कोई नहीं चाहता है, लेकिन कुछ लोग डायरेक्टली सुनना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत सारे चैनल हैं। मैं ऐसी कोई बातें नहीं कहूँगा जो आपको दुख हो। उम्मीद है, मुझे भी आज भी उम्मीद है कि शिक्षा मित्रों के लिए सरकार ने पूरी तरह से व्यवस्था कर रखी है और शिक्षा मित्रों की समस्याएँ इसी सरकार में पूरी होंगी। भले ही आप नीचे कमेंट लिख दीजिए कि मैं बीजेपी का दल्ला हूँ, कोई आई डोंट केयर, मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं। मुझे बस अपने शिक्षा मित्र साथियों का भला चाहिए, तो वो इसी सरकार में होगा। आगे पता नहीं कब किसकी सरकार बनेगी, लेकिन फ़िलहाल वर्तमान की बात करें तो इसी सरकार में शिक्षा मित्रों का समाधान होना तय है। क्यों है, देखिए वीडियो आगे हम आपको बताएंगे। अभी जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग भी हम आपको शिक्षा मित्र संबंधित जो जानकारी दे रहे हैं वो भी प्रिंट मीडिया से ली गई है। अब ये मत कहना कि प्रिंट मीडिया से उठाई हुई खबर यहाँ पर लेके आते हैं तो हम आपकी खबर क्यों देखें। एक सब्सक्राइबर ने ऐसे कहा, तो भाई ऐसी तो खैर बात है नहीं कि अब डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी या सरकार के लोग मुझे कॉल करके कहेंगे कि ये एक सूचना आप चैनल पर चला दीजिए। सारी खबरें सोशल मीडिया से ही ली गई हैं, इसलिए हम पहले भी वार्निंग में यही लिख के देते हैं। जब आप देखते हैं हमारा वार्निंग नोटिस आता है कि सारी सूचनाएं सोशल मीडिया से ली गई हैं, इसलिए इस पर कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये केवल सूचनार्थ प्रेषित हेतु चैनल बनाया गया है। चलो खैर, जो भी बात है, ऐसे तो लोग होते ही हैं जो कमेंट नकारात्मक रूप से करते हैं। हम बस उन लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं जो हमें इनकरेज करते हैं, जो हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। उन्हीं का एक्सप्रेशन हमारे लिए काफ़ी है कि हम अपनी वीडियो आगे बनाते रहेंगे। शिक्षा मित्रों के लिए जो अच्छी खबर है वो ये कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, एक न्यूज़पेपर में दिया है कि शिक्षा मित्र अब प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने की व्यवस्था में शामिल होंगे। ये बात हम पिछली तमाम वीडियो में कह चुके हैं, लेकिन अब तक इसका परिणाम भी स्पष्ट रूप से नहीं आया सामने, क्योंकि किसी ने ऐसे सरकारी व्यक्ति ने कहा ही नहीं है। लेकिन ये बात अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं है, और नई शिक्षा नीति को लेकर भी हम कई बार बता चुके हैं कि शिक्षा मित्रों का एकमात्र विकल्प प्री प्राइमरी ही है। प्राइमरी में वो नहीं जाएंगे। प्राइमरी में हो सकता है कि प्री प्राइमरी में होने के बाद अगर वो टेट पास करते जाते हैं तो उनको प्राइमरी में जो है प्रमोशन करते रहें, लेकिन फ़िलहाल वर्तमान में जो एक साथ प्रक्रिया स्थापित की जाएगी उसके अंतर्गत तो शिक्षा मित्रों को प्री प्राइमरी में ही समाहित किया जाएगा। आप इस अखबार की कटिंग में नीचे देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि अब ECCE मॉड्यूल के आधार पर प्री प्राइमरी स्कूल में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ शिक्षा मित्र भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। ECCE मॉडल यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये मॉडल होता है जिसमें बच्चे के सर्वांगीण विकास पर कार्य किया जाता है। बच्चे के पूरा उस पर विकास हो, उसकी भाषा पर, उसके स्वास्थ्य पर। तो इस पद्धति के आधार पर जब प्री प्राइमरी स्कूल चलाए जाएंगे तो उसमें शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी निभाई जाएगी। प्री प्राइमरी में बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं कि LKG, UKG, नर्सरी या इन तीनों के नाम कुछ भी हो, और साथ के साथ पहली और दूसरी क्लास भी शामिल की जाएगी नई शिक्षा नीति में, जिसमें शिक्षा मित्र भी शामिल हो जाएंगे। टेट पास शिक्षा मित्रों को इसका लाभ जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा वो भी जल्द से जल्द घोषणा हो जाएगी। तो अखबार में आप देख सकते हैं कई बार ये हृदय दुबे जी भी कह चुके हैं कि शिक्षा मित्रों का एकमात्र विकल्प प्री प्राइमरी स्कूल ही है। मॉडल उत्तराखंड के शायद नहीं अप्लाई होंगे,
ऐसे यूपी में, लेकिन ये व्यवस्था अगर कर दी जाती है तो समझ सकते हैं कि ये शायद कोर्ट में भी चैलेंज ना हो, क्योंकि एनसीटी के जो भी रूल गाइडलाइन होगी वो सब प्राइमरी स्कूल और जूनियर स्कूल में रहेगी। तो प्राइमरी स्कूल में शिक्षा मित्र नहीं है तो ये कोर्ट से भी मुक्त हो जाएंगे, यानी कोर्ट के आदेशानुसार जो निर्देशानुसार काम हो रहा है इसमें शिक्षा मित्रों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो विनतिया कीजिए थोड़ा और नई शिक्षा नीति लागू होने पर, और व्यवस्था देखते हैं कि प्री प्राइमरी स्कूल में शिक्षा मित्रों को किस पद पर कैसे और कितने मानदेय के साथ समायोजित किया जाता है। आपको पता ही होगा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ा दिया गया है, अब उनको 5,500 से 7,000 रुपये मिला करेंगे, सहायिका को 4,000 मिला करेंगे। तो एक संभावना हमें ये भी लग रही है कि प्री प्राइमरी स्कूल में संविदा कर्मी रहेंगे, जबकि प्राइमरी और जूनियर स्कूल में वेतन वाले कर्मी रहेंगे। यानी प्राइमरी में टीचर्स रहेंगे, जूनियर में टीचर्स रहेंगे, तो उनको तो सैलरी मिलेगी, लेकिन प्री प्राइमरी में मानदेय दिया जाएगा। उसी के अंतर्गत ये संभावना है कि शिक्षा मित्रों का फिलहाल शायद एक मानदेय वृद्धि के साथ उनको प्री प्राइमरी में आंगनबाड़ियों के साथ पढ़ावाने के लिए दायित्व या जिम्मेदारी सौंपी जाए। खैर, इन बातों में जो भी सच्चाई हो, ईश्वर करे कि जल्द ही समस्याएं समाप्त हों शिक्षा मित्रों की और उनके लिए एक अच्छा विकल्प सरकार चुन के लाए। अब बात करें हम राजू दास महाराज जी के यज्ञ के बारे में, तो 16 अक्टूबर से ये यज्ञ है, 21 अक्टूबर तक चलेगा। अब इस यज्ञ में शिक्षा मित्रों को जाना चाहिए या नहीं चाहिए, इस पर हम अभी से कमेंट नहीं कर सकते कि हम क्यों कहें कि ये काम होगा या नहीं होगा, लेकिन शिक्षा मित्रों के पास फ़िलहाल वर्तमान में अभी और कोई विकल्प नहीं है। उनकी बात माननी चाहिए और यज्ञ में शामिल होना चाहिए शिक्षा मित्रों को। देखिए, इसमें सबसे पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे लगता है, जो मुझे लगा कि क्या वास्तव में इतने धरने लखनऊ में हुए, इतने धरने शिक्षा मित्र संगठनों ने किए, कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कभी कोई लाभ नहीं हुआ, तो क्या इस यज्ञ से शिक्षा मित्रों की समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, जबकि जो कोई धरना भी नहीं है? क्या कुछ पॉसिबल है ऐसा सोच हम बनाएं अपनी? तो जब हमने इस पर विचार किया तो हमें लगा कि नहीं, इस यज्ञ से कुछ शिक्षा मित्रों का हो सकता है। स्पष्ट तौर पे कहें तो हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं और ये आप सब भली बात ही जानते हैं कि इस सरकार में शिक्षा मित्र संगठन के किसी भी प्रदेश अध्यक्ष की नहीं चली है, और ये सरकार नहीं भी चाहती कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नेता बने। सरकार चाहती है कि शिक्षा मित्रों का जो भी हो उसका सारा श्रेय सरकार को ही मिले, ना किसी शिक्षा मित्र नेता को। तो हमें यही लगता है कि आप सोचिए, संत श्री राजू दास महाराज जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसा उनका व्यक्तित्व है कि उनको शिक्षा मित्र संगठन की आवश्यकता नहीं, बल्कि शिक्षा मित्र संगठन को उनकी आवश्यकता है। वो इतने कम ख्याति प्राप्त नहीं है कि वो 4 दिन धरना करके पूरे यूपी में अपना नाम कमाना चाहते हों, अपना नाम बढ़ाना चाहते हों, जैसे एक दो शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने किया था। 4 दिन धरना करके बस नाम कमा के फिर चुप बैठ गए। लेकिन यहाँ उनको ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही यूपी में एक नामी हस्ती हैं, उनको सब लोग बड़ी भली भांति जानते हैं। दूसरा, अक्सर लोग भीड़ को दिखाकर अपनी पहचान सरकार में बनाना चाहते हैं कि हमारे संग इतना संख्या बल है। तो उस चीज़ को भी लिए भी संत श्री राजू दास महाराज जी इससे मुक्त हैं, क्योंकि उनके लिए सरकार में पहचान बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार में वो पहले से ही हैं। उन्हें कौन नहीं जानता है, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी बेहतर तरीके से परिचित हैं। तो उन्हें संगठन को इकट्ठा करने के लिए, इस कार्य के लिए ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के संत श्री राजू दास महाराज जी निस्वार्थ भाव से शिक्षा मित्रों के लिए प्रयास कर रहे हैं, और उनको सफलता मिलने की संभावना इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि सरकार अगर अब कुछ करती है, कोई घोषणा करती है उस यज्ञ पर, तो उसका सारा श्रेय संत श्री राजू दास महाराज जी को जाएगा, और जो श्रेय सीधे भाजपा को जाएगा, क्योंकि वो उन्हीं के ही समर्थक में हैं। तो सिंपल सी बात हो गई। यानी घुमा फिरा के हम नहीं कहना चाहें कि सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए कुछ किया और उसका श्रेय किसी विशेष संगठन के प्रदेश अध्यक्ष को न जाके उन्हीं के ही व्यक्ति को गया, और जिसका मतलब भाजपा सरकार को ही श्रेय जाएगा।
तो ये एक सोच हो सकती है, मुझे कुछ ऐसा लगा, इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि एक अंतिम प्रयास और करें, एक सफलता और हासिल हो जाए शिक्षा मित्रों के प्रयास के बाद, तो संत श्री राजदास महाराज जी के यज्ञ में शिक्षा मित्रों को शामिल होना चाहिए। संभावना पूरी बनेगी। अगर नहीं फिर भी कुछ होता है तो ईश्वर मालिक है, फिर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि स्टाम्प पेपर पर लिख के तो कोई नहीं लिख के देगा। जैसे रविंद्र सिंह जी कह रहे थे अपने एक भाषण में कि कोई भी संगठन धरना करे, स्टाम्प पेपर पर लिख के दे दे कि सफलता हमें मिलेगी, तो शायद सी बात है स्टाम्प पेपर तो अभी रविंद्र सिंह जी ने भी नहीं लिखा होगा कि यज्ञ के बाद शिक्षा मित्रों की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो ये तो प्रयास करना हमारा काम है, सफलता मिलेगी ये समय बताएगा। फिलहाल आपके साथ एक ऊर्जा आपके अंदर होनी चाहिए जिसके साथ आप आगे बढ़ सकें, और हिम्मत बनाए रखिएगा। प्री प्राइमरी स्कूल और ये यज्ञ दोनों ही तालमेल साथ साथ चल रहे हैं। क्या पता कि इधर यज्ञ के साथ साथ प्री प्राइमरी स्कूल संचालन करने का आदेश जीओ जारी हो जाए, जिसमें शिक्षा मित्रों को इधर समाहित किया जाए। दोस्तों बस ये 2 बातें थी जो आज खास हमें आपको बतानी थी। अब इसमें आप कुछ भी कहिए, आई डोंट केयर कि आप नीचे कमेंट में नकारात्मक रूप से नेगेटिव व्यू में क्या लिखते हैं, लेकिन मैं आज भी प्रेयर करता हूँ कि सभी शिक्षा मित्र जल्द से जल्द स्थायी हों और उनकी समस्याएं समाप्त हो। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में तो इतना ही था, और आई होप ये अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ ही साथ दूसरे चैनल है व्लॉग विद गोपाल, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर जाके चैनल को विजिट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।